गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है उसको चलो आगे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल बचा हुआ है हम लोगों का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 3 में एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं पहले। क्या बोला गया है? 2 रेल्स आर गिवन। टू रेल्स आर गिवन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन करके हम लिखेंगे। तो दो इक्वेशन हमारा ये है। आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के पहले एक चीज़ कर लेते हैं, क्या? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों एक्सिस पे। दिस इज योर ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसमें दोनों लाइन का जो इक्वेशन है दोनों का अलग अलग, देयर विल बी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? 1 पॉइंट कहाँ टच करेगा? एक्स एक्सिस में। एंड सेकेंड पॉइंट कहाँ टच करेगा? वाई एक्सिस में। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे मुझे, अब जैसे मैंने अभी बोला, व्हाट आई हैव सेड, आई सेड देयर विल बी 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट at the x axis which is intersecting and the second point is at the y axis which is also a point of intersection. तो हमें नहीं पता कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वन, इन ऑर्डर टू गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस पे हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 करेंगे। आफ्टर दैट, आफ्टर इक्वेटिंग y इक्वल टू 0 एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट x प्लस 0 इक्वल टू 4, x विल बी 4। ये मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मिला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। चलो इसको 1 2 3, अगर 4 में मार्किंग करूँ, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ 5 6, तो यहाँ 4 एक इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल गया। कौन सा लाइन का है ये? फर्स्ट वाले लाइन का है। ठीक है, 1 2 3 4। अब सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड लाइन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूं ना मैं। y इक्वल टू 0 अगर रखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 12। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा, 6। सेकेंड लाइन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कहाँ पर आया, 6 पे, यहाँ पे। क्लियर हो रहा होगा सबको? अब ये तो हो गया एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। व्हाट अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस? इसके लिए भी सेम तरीका है, बट यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे y की जगह x रखना है। ठीक है, जहाँ x है वहाँ y रखना है, जहाँ y है वहाँ x रखो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं y पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर डिटरमाइन करना चाहूँ,
मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू 0 करूंगा, ठीक है। ओनली देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन एट द y एक्सिस। तो y विल बी इक्वल टू 2y विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बचा 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बचा। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, तभी तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये लिखा, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 2। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, क्या आएगा, पुट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी, ऐसा बनेगा इक्वेशन 4y इक्वल टू 12, y विल बी इक्वल टू क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, y विल बी इक्वल टू 3। क्लियर हो गया होगा सबको। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट को मार्क करो, y एक्सिस पे y इक्वल टू 2, ये है। सेकंड पॉइंट को मार्क करो, y इक्वल टू 3, ये है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लाइन वाला जो पॉइंट्स है कौन कौन सा है, ये है, एंड सेकंड लाइन का जो पॉइंट्स है कौन कौन सा है, ये है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, बट दिस लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लाइन है थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा। मैं ये बुक वाला जो आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ, बुक वाला ग्राफ देखिए सब लोग, हाँ। तो क्लियर हुआ आप लोगों को, जो लाइन है कैसे मिलेगा हम लोगों को, पैरेलल मिलेगा। इसको मैं आगे अगर और बढ़ाना चाहूँ तो ऐसे बढ़ा सकता हूँ, आप भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो इनफाइनाइट तक ये जो लाइन्स हैं पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये कौन सा है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये वाला लाइन है। ये कौन सा लाइन है, दिस इज x 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे लाइन, आपको लाइन के साथ नीचे में अगर ये लिखेंगे तो आपका आंसर और अच्छा दिखेगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। एरो कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, इट डजेंट मैटर, है ना, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, इट डजेंट मैटर, बट लाइन्स विल बी पैरेलल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 करके देखते हैं, तीनों का जो ग्राफ है उसको 1 बाय 1 ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल 1 में कौन सा ग्राफ मिला था, कैसा ग्राफ मिला था, हमारा ग्राफ मिला था हमारा ग्राफ ऐसे मिला था, और क्या था, इस तरह से हमारा जो पहला ग्राफ है एग्जाम्पल 1 का इस टाइप से बना था। याद आया सबको, याद आया, पिछले क्लास में हमने किया था। एग्जाम्पल 2 का ग्राफ कैसे बना था, एग्जाम्पल 2 का जो ग्राफ है
टू लाइन्स आर देयर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 में ऐसा ग्राफ था, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में कैसा ग्राफ मिला अभी? एग्जाम्पल 3 में कैसा ग्राफ मिला? एग्जाम्पल 3 में अभी जैसे हमने ड्रॉ किया, कैसे मिला था वो? एक ऐसे था, एक ऐसे था, ठीक है। पॉइंट्स कौन कौन सा मिला था? ये वाला पॉइंट कौन सा था? ये वाला पॉइंट कौन सा था? तो ये 2 था, ये 3 था, दिस वाज 4 एंड दिस वाज 6, x coordinate, this is y coordinate. What you are observing from all these 3 types of graph? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग बताओ? इसमें जो है ये जो पॉइंट है इसको देखिए आप, इसमें जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं टचिंग वाला, जो टचिंग वाला पॉइंट है हम लोग वो कंसिडर करेंगे इस वाले ग्राफ में, है ना। तीनों को हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जो टचिंग वाला पॉइंट है ना, उसको कंसिडर कीजिए। उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इफ टू लाइन्स आर गिवन एंड टू लाइन्स आर सच दैट वन इज इंटरसेक्टिंग, वन इज कोइंसिडेंट एंड वन इज पैरेलल, इन ऑल द 3 केसेस द पॉइंट ऑफ टचिंग ऑफ द लाइन्स वेरीज, है ना, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट ऑफ टचिंग है यहाँ पे क्या है? 4 and 2, 4 2 है। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। इस केस में ये है सॉल्यूशन। बिकॉज सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को x एंड y का वैल्यू को देखिए, ये जो पॉइंट है 4 2 ये इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, ठीक है। ये कौन सा लाइन है? मैं लिख देता हूँ। ये कौन सा लाइन है? ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है? ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये लाइन। तो ये वो पॉइंट है जो दोनों ही लाइन में प्रेजेंट है। ये यहीं से फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये जहाँ पर इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है। दैट इज वाई वी कॉल दिस पॉइंट एज सॉल्यूशन। समझ में आया होगा सबको? इसी तरह से इसमें देखिए पॉइंट ऑफ टचिंग ऑफ द 2 लाइन्स क्या है इसमें? इसमें इनफाइनाइट क्या है? सॉल्यूशन है। बिकॉज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू द इनफाइनाइट। तो इस केस में जो पॉइंट ऑफ टचिंग है क्या होता है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। बिकॉज दीज लाइन्स आर लाइंग ऑन ईच अदर, ठीक है। इस केस की इसमें बात करते हैं। अब इसमें देखिए पॉइंट ऑफ टचिंग है क्या कहीं पर? नहीं है, ऑब्वियस की बात है। दिख रहा है पैरेलल है, तो ये इनफाइनाइट तक पैरेलल होगा, इनफाइनाइट तक आगे जाएगा, इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा। सो ओवरऑल दिस लाइन्स विल बी पैरेलल, ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएगा। दैट इज वाई वी कैनॉट फाइंड एनी पॉइंट that will lie. We cannot find any point that will lie on the both the lines. तो ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो दोनों में प्रेजेंट रहे? नहीं है। तो इसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया होगा सबको? This is what given in the section 3, that if two lines are intersecting each other, then the common point will be known as the solution of the pair of the lines. ठीक है।
तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। If two lines are coincident to each other, so that we will get infinite points that will lie on both the lines, है ना। दोनों ही लाइन में जो पॉइंट्स है वो कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जहाँ तक जाएगा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन भी वहीं तक जाएगा, एंड द लाइन एंड द पॉइंट्स विल बी इनफाइनाइट। दैट इज व्हाई वी विल से दैट दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें अगर ऐसे छोटा करके अगर आप देखेंगे, यहाँ एक पॉइंट बनेगा, यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे हम लोग, ठीक है। इस केस में वही है जैसे बताया मैंने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। तो इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं, अगर मैं अलजेब्रिकली भी इसको बताऊं तो कैसे बताऊंगा मैं? ये जो सिचुएशन है ग्राफिकली तो हम लोग समझ लिए, किसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, किसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, किसको जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ होगा सबको। अब चलो देखते हैं टेबल 3.4, उसमें हम लोग ग्राफिकली भी बताएंगे एंड अलजेब्रिकली भी बताएंगे, ठीक है। चलो इसी केस में ले लेता हूं मैं, इसी के बेस पे मैं जो टेबल नंबर 3 है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जो लाइन से ड्रॉ किया है मैंने उनका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। तो इसका इक्वेशन क्या था? 2x + 3y = 9। ये छोटा वाला जो लाइन है उसका ना, और लंबा वाला लाइन का क्या है? 4x + 6y = 18। ऐसा है सेकंड वाला लाइन। समझ में आया होगा सबको। इसमें बात करते हैं, इस वाला लाइन का इक्वेशन क्या था? x + 2y = 4, ये था। इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या था? 2x + 4y = 12, ठीक है। अब यहीं से ये तो ग्राफिकली हम लोग समझ लिए, अब अलजेब्रिकली भी समझते हैं कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ ना करना पड़े उस केस में हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है, कौन सा जीरो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लाइन का? x + by + c, ऐसे होता है। अगर पेयर है तो कैसे होता है? यहां पे लिख देता हूं मैं, पेयर को कैसे लिखते हैं हम लोग? a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड लाइन क्या होगा? a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर हो गया होगा सबको। फर्स्ट केस क्या है? इफ a1 by a2 का जो रेशियो है वो b1 by b2 का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, बट इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए यहाँ पर देखिए लाइन, कौन सा लाइन है ये? जहाँ पे a1 by a2 = b1 by b2 है। कौन सा लाइन है यहाँ पर? 1/3, 2/4, ये तो नहीं है। 2/4 है, क्या होगा? 1/2 क्या होगा यहाँ पे? इसको देखिए 2/4 है क्या? 3/6, हाँ ये है। तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे अलजेब्रिकली हम लोग? C का छोड़ दो, C का इसमें नहीं देखना है, ठीक है। तो पेयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं a1x + b1y c1 0। सेकेंड इक्वेशन ये होगा, ठीक है। तो पहला केस क्या है? a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 एंड = c1 by c2। दोनों ही केस में हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है।
तो चलो इक्वल के केस में क्या होगा, अब देखिए कौन सा वाला लाइन है बताओ इसमें, यही वाला लाइन है, यही वाला लाइन है ना। तीनों ही जो रेशियो है सेम होगा। कौन सा वाला लाइन होगा इसमें बताओ। इसको देख लेते 2/1 है, इसमें भी 4/2 मतलब 2/1 है। 12/4 क्या होगा, इसमें क्या होगा 12/4 में 3/1, तो ये तो नहीं होगा। उस वाले लाइन को देखते हैं, उस वाले लाइन में आएगा क्या 2/4 1/2 आ गया, ठीक है। 3/6 1/2 इसमें भी आ गया, ठीक है। 9/18 1/2, हाँ ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। क्या होगा, ये कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब इक्वल नहीं होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट टू C1/C2, ऐसा वाला कौन सा वाला ग्राफ है, वो तो नहीं है, वो तो हो गया उसका। इसको ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में देखिए कौन सा है 3/1 2/, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। इसको देखिए, इसको देखिए, चलो 2/1 2/1 देखिए, ये 2 है ये 1 है, ठीक है। 2/1 हुआ, 2/2 इक्वल टू 2/1 हो गया। 12/4 मतलब 4 ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 1 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे ये आ रहा है ना 2/1 आ रहा है इसमें, 2/1 आ रहा है इसमें, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 3/1, मतलब ये क्या है नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो ये ऐसा लाइन क्या होता है, क्या होता है ऐसा लाइन, पैरेलल होता है। अब पता है ना पैरेलल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, नो सॉल्यूशन होता है, 0 सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड केस क्या है इसमें, सेकंड केस है जब A1/A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। देखिए ऐसा वाला ग्राफ कोई है क्या, अगर स्टार्टिंग के जो वेरिएबल वाले रेशियोज हैं वो अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं 3/1 कितना होगा 3, उसके बाद 4/-2, हाँ ये इक्वल नहीं है, 2 आ गया, -2 आ गया। तो ये वाला जो लाइन है इस टाइप का लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। And number of solution of this type of line, how many solution will be there, unique solution होगा, only one point will be there and no other points that will satisfy the both the equation, है ना, only one point is available। तो ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो जैसे कि हमने आज पढ़ा, जो पेयर ऑफ लाइन है उसको हमने ग्राफिकली तो हम लोग समझ लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 3 में, कैसे किया हमने अगर हमें चाहिए अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग क्या करेंगे y = 0 कर देंगे। अगर y एक्सिस पे चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन वी विल इक्वेट x = 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, अल्जेब्रिकली हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट पॉइंट होगा। उसके लिए हमने क्या किया, जो रेशियोज हैं, किसके रेशियोज, जो कोएफिशिएंट्स है x एंड y के, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, तीनों में अब कंपैरिजन करते हैं कौन सा रेशियो इक्वल होगा तो कौन सा वाला लाइन मिलेगा, है ना। तो जैसे फर्स्ट वाले में क्या देखा हमने, फर्स्ट वाले में देखा कोइंसिडेंट के लिए कैसा होना चाहिए, ऐसे वाला होना चाहिए, तीनों जो है इक्वल होना चाहिए, तीनों जो रेशियो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, जो तीसरा वाला ये वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं,
ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको। तो अगर इसको मैं ऐसे इसको ढक दूं, है ना, तो आप लोगों को ईजी पड़ेगा इसको याद करने में कि ये तीनों अगर इक्वल होगा, ये दोनों केस में इक्वल होगा, बट ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे इसको। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन बनेगा उसको अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।